सरकारी कर्मचारियों में एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लेकर चर्चा तेज हो गई है। देश भर के लाखों कर्मचारी अब फिर से पुरानी स्कीम को लागू करवाने की मांग को लेकर सक्रिय हो रहे हैं। खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को एक नया ओन ऑप्शन दिया है, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस कहा जा रहा है। सरकार ने 30 जून तक का समय दिया है कि जो भी कर्मचारी चाहें वो यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार में काम कर रहे करीब 30 लाख एनपीएस कर्मचारियों में से अभी तक महज 30,000 लोगों ने ही यूपीएस में जाने का विकल्प चुना है। यानी आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 2% से भी कम लोग इस नई स्कीम को अपनाना चाहते हैं। ऐसे में साफ है कि कर्मचारियों को यूपीएस पर भरोसा नहीं है और वो पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर एक बार फिर से संगठित हो रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना के लिए काम कर रहे नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष डॉ मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि यूपीएस के प्रावधान काफी उलझाऊ हैं। इसमें पेंशन की कोई निश्चितता नहीं है। अगर कोई कर्मचारी 30 से 35 साल की सेवा के बाद रिटायर होता है और यूपीएस के तहत अपनी जमा पूंजी निकाल लेता है, तो उसे आखिरी सैलरी के 50% की जगह मात्र 30% पेंशन ही मिलेगी। अब सोचिए, अगर किसी कर्मचारी की जल्दी मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को मात्र 18% पेंशन मिलेगी और उसके बाद सब कुछ खत्म। यानी पेंशन का कोई स्थायी आधार नहीं रहेगा। वहीं एनपीएस के मुकाबले यूपीएस से उतनी ही पेंशन पाने के लिए रिटायर हो चुका व्यक्ति कम से कम 16 साल तक जीवित रहना जरूरी होगा। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव सी श्री कुमार का कहना है कि कर्मचारियों का रुझान यूपीएस को लेकर बेहद ठंडा है। वो इसके जटिल नियमों में फंसना नहीं चाहते। उनका सीधा सा कहना है कि सरकार उन्हें पुराने सिस्टम में वापस ले जाए, जहां रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी सुरक्षित और शांत होती थी। अभी तक सिर्फ 2% कर्मचारियों ने ही यूपीएस को अपनाया है। ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है।